The Iran-Israel war. The United States has joined the war. The Trump administration bombed Iran. The United States has officially entered Israel's war. The US president has declared the war. Waves of missiles. Hello, welcome back to another episode of Aam Janata. So, Israel and Iran are at a war. Big news for the markets as well and for geopolitics as well, because this is the first time the two countries are directly under conflict. इसको समझते हैं. अगर आपको ईरान और इजराइल के बारे में समझना है कि ये दो कंट्रीज क्यों इन्वॉल्व है वॉर में, क्या रीजन है और इसका आपकी और मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो, बिकॉज आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट द इंटायर सिचुएशन. ये जो ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है, ये काफ़ी टाइम से चल रही है. ऑफ कोर्स ईरान कभी भी डायरेक्टली इजराइल पे अटैक नहीं करता, बट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास इन गाजा, यूथीज, राइट, सीरिया, right, all of these countries, all of these organizations are basically proxies of Iran. So ये इजराइल का बहुत लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान से डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, राइट, मेजरली इनडायरेक्टली. डू यू नो इजराइल 1979 से ईरान को लेके रेड अलर्ट पे है. एक कंट्री जो कि 1979 से रेड अलर्ट पे है ईरान को लेके, एक कंट्री को लेके. सो ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है. बट अभी प्रॉब्लम है वो ये है कि ईरान को इजराइल और यूएस न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देना चाह सकते. इसको समझते हैं. सो एक कंट्री को यूरेनियम अंडर द सॉइल इज रेडली अवेलेबल. एक प्रोसेस होता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट जिसको हम बोलते हैं. अभी ये प्रोसेस क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको इजीली समझाता हूँ. सो इस यूरेनियम ब्लॉक से जो यूरेनियम 235 एटम्स होते हैं उसको निकाल के इकट्ठे करने को बेसिकली इनरिचमेंट बोलते हैं. सो एक आप यूरेनियम समझिए एक स्टोन है, उसमें से जो यूरेनियम 235 आइसोटोप है या जो एटम्स है उसको निकाल के इकट्ठे करने को हम इनरिचमेंट बोलते हैं. इन अ नटशेल ये मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. सो बेसिकली आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये यूज होता है जब ये अप टू 20% है. जब ये कलेक्शन पूरी 90% के आसपास पहुंच जाती है तो हमें एक यूरेनियम मिलता है जो कि वेपन ग्रेड होता है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज हो सकता है. अब यूएस और इजराइल के हिसाब से ईरान ऑलरेडी 60% इनरिचमेंट में पहुंच गई है. और कोई भी कंट्री अगर 60% इनरिचमेंट पे पहुंच जाती है तो 60 से 90 जाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज ये अंडरस्टैंडेबल है कि 60% अगर यूरेनियम इनरिच कर लिया है किसी कंट्री ने तो उसको पूरा प्रोसेस, पूरा नॉलेज हो गया इनरिचमेंट प्रोसेस का. तो 60 से 90 इज नॉट द टफ पार्ट इज फ्रॉम 10 to 60, राइट. सो अब 60% ईरान पहुंच गई है उस पर्टिकुलर इनरिचमेंट प्रोसेस में. 90% प्रॉबेबली फ्यू वीक्स और कुछ मंथ्स में पहुंच के वो एटॉमिक बॉम्ब या वेपन ग्रेड यूरेनियम पे पहुंच जाएगी. ये एक इजराइल के हिसाब से इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनकी एग्जिस्टेंस पे थ्रेट है, बिकॉज ईरान ने बहुत बारी कहा है कि ईरान का जो बिगेस्ट एनिमी है वो इजराइल है, राइट. जैसे कि उनके सुप्रीम लीडर ने एक बारी बोला था कि इजराइल एक कैंसर है दैट नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम एंड दोज आर बिग थ्रेट. सो इसीलिए इजराइल ने ईरान को अटैक किया. अब इससे पहले जब अटैक हुआ था जिस दिन, उससे पहले यूएस ने बहुत बारी कोशिश करी. अबाउट 60 डेज से यूएस और ईरान के बीच में डिस्कशन चल रही थी टू रीच अ डील, रीच अ अग्रीमेंट. ये अग्रीमेंट किस बारे में था? ये अग्रीमेंट इस बारे में था कि अगर कुछ इंसेंटिव्स देके, कुछ जैसे ईरान पे आपको पता है 1979 से रिस्ट्रिक्शंस चल रही है. अब ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ईरान कभी डेवलप नहीं हो पाया, राइट. सो इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा के ईरान की इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट अप करके प्रॉबेबली अगर यूएस और उनकी जो पार्टनर कंपनी से कोई डील रीच कर सके जिसमें ये वेपन ग्रेड जो यूरेनियम है ये ईरान आगे कंटिन्यू ना करे, इस बात की डील चल रही थी. बट वो 60 डेज हो गए थे, 60 दिन हो गए थे उसको, और वो कहीं पे अग्रीमेंट पे नहीं पहुंच रहे थे. तो हेंस इजराइल ने बोला कि भाई यहाँ पे तो अग्रीमेंट हो नहीं रहा,
और इसराइल की शुरू से जो फिलॉसफी रही है वो बहुत सिंपल रही है। इसराइल ने कभी नहीं बोला कि हम पीस लविंग कंट्री है। इसराइल सेज हम अटैक करेंगे, अगर हम पे कोई थ्रेट है तो हम अटैक करेंगे, हम सोचेंगे बाद में। तो इसराइल ने इस बारी भी यही किया। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने बोला कि ये एक एग्जिस्टेंस थ्रेट था इसराइल और इसराइल के लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया। बिकॉज ईरान इज द नंबर 3 प्रोड्यूसर इन ऑयल, एनी थ्रेट टू ईरान, राइट। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उन पे असैसिनेशन अटैक करेंगे वगैरह वगैरह। बट इन सब से होगा क्या? इन सब से सिर्फ आप एक फेल्ड स्टेट क्रिएट करेंगे। एंड इमेजिन वर्ल्ड्स थर्ड ऑयल प्रोड्यूसर बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट, दैट्स अ बिग थिंग, राइट। सो अभी तक मार्केट्स पे इस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। फर्स्टली बिकॉज इफ यू लुक एट इट, इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल द इन्वेशंस, कोई भी वॉर कभी भी हुई हो, it has never happened that somebody has won the war without foot on the ground, right? मतलब आपके जो ट्रूप्स हैं फिजिकली उस कंट्री में एंटर करें, फिजिकली उस कंट्री में एंटर करके वहां को डेवस्टेट कर दें या खत्म कर दें या उनकी लीडरशिप को खत्म कर दें, राइट? दैट इज अनफॉर्चुनेटली दैट्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ इट, राइट? सो कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एयर डोमिनेंस से किसी कंट्री ने वॉर को खत्म किया हो। इट्स ऑलवेज फुट ऑन द ग्राउंड। नाउ अगर आप ईरान और इजराइल की ज्योग्राफी देखें तो ये कंट्रीज दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है और बीच में बहुत सारी दूसरी कंट्रीज हैं। कुछ हो सकते हैं कि ईरान के प्रॉक्सीज हो, कुछ हो सकता है कि इजराइल के फ्रेंड्स हो, बट बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं और फिजिकली इजराइल को ईरान पहुंचने के लिए कोई एक बेस चाहिए जहाँ से वो जा सके वहाँ पे, और ईरान को सिमिलरली इजराइल में जाने के लिए चाहिए। तो ये जो वॉर है ये नियरली जोग्राफिकली इम्पॉसिबल है फॉर वन पार्टी टू विन। आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो वही चल रहा है अभी। इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है ईरान पे, ईरान एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल पे, बट इफ यू लुक एट इट देयर इज नो ग्राउंड मूवमेंट, right? So number one, why the world markets are discounting it at the moment? Because geographically it's very difficult to, for this war to reach a conclusion. Number two, ईरान ने एक सॉफ्टनेस दिखाई है पूरे वॉर में। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके बोला था कि अगर इजराइल इसको बंद कर दे या डी एस्केलेट करे तो हम भी इसको इमीडिएटली डी एस्केलेट कर देंगे। तो काफ़ी चीज़ें इजराइल पे डिपेंडेंट है रादर देन दोनों साइड पे, राइट? सो लगता है कि एक सॉफ्टनेस है ईरान में, और ऑफ कोर्स उनको वॉर नहीं करना। उनकी इकोनॉमी, ईरान की इकोनॉमी अभी इतनी सपोर्टिव नहीं है टू टेक केयर ऑफ दिस फुल फ्लेजेड वॉर विद इजराइल, राइट? नंबर थ्री, इफ यू लुक एट इट, इजराइल ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं किया ईरान में। यस, एक ऑयल रिफाइनरी पे ज़रूर अटैक हुआ था, बट बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया है। सो ऑयल is out of the picture. What is the brief given by Israel? Israel is saying we are targeting the military, we are targeting the nuclear sites, we are targeting the scientists. इसराइल ने अभी तक ऑयल पे अटैक नहीं किया है, ड्यू टू विच आप देखेंगे सिर्फ फर्स्ट दिन जब ये वॉर शुरू हुई थी, जब इसराइल ने फर्स्ट दिन ईरान पे अटैक किया था, सिर्फ उसी दिन ऑयल बढ़ा था। उसके बाद ऑयल प्रीटी मच स्टेबल है। तो जब तक ऑयल स्टेबल है वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट? बिकॉज ईरान और इजराइल में सिर्फ जो एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो है ऑयल, राइट? सो ऑयल जब तक स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, मार्केट स्टेबल है। और एक और चीज़, ईरान में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप मैप देखें, ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया है जहां से सारे वर्ल्ड की डेली 20% ऑयल जाता है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अभी तक क्योंकि यूएस इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी कुछ भी थ्रेट नहीं अनाउंस किया है, राइट? सो अगेन, बिकॉज थ्रेट अनाउंस नहीं हुआ है इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ी नहीं है, और क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ी नहीं है इसलिए वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट? सो अगर हम समराइज करें 1 2 3 पॉइंट्स, फर्स्टली ईरान का इंटेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है। सेकेंडली, जोग्राफिकली putting troops on the ground is very very difficult in this war, so it's very difficult geography wise. US involved नहीं हुआ है, that's an important thing. Fourth, oil infrastructures और oil routes जैसे कि जो Strait of Hormuz है उस पे अभी तक कोई threat नहीं है। Hence world over markets are not bothered with it, economies are not bothered with it with this kind of a war. But yes,
वी हैव टू थिंक ऑफ इट, इजराइल का एंड गेम क्या है, इजराइल चाहता क्या है। मोस्ट लाइकली वो न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ईरान का उसको सबसाइड करना चाहते हैं। हमारा व्यू ये है कि मोस्ट लाइकली ईरान एक अग्रीमेंट ज़रूर करना चाहेगा यूएस के साथ। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मसल पार दोनों पार्टीज दिखाएंगे कि हमने ये डिस्ट्रॉय किया, हमने वो डिस्ट्रॉय किया, एक अग्रीमेंट पे ज़रूर आएंगे। आई थिंक अग्रीमेंट इज़ द ओनली सेंसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस वॉर एट द मोमेंट, जहाँ पे ईरान ये बोले कि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम पे नहीं जाएगा और बदले में एक्सचेंज में इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेप्स, लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस फॉर ईरान वगैरह वगैरह जैसा कुछ फैक्टर्स यूएस और जो उनके नेटो फ्रेंड्स हैं वो ईरान को दे सकते हैं। सो एंड गेम मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। अगर थी तो प्लीज़ हमें थम्स अप दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है उनके लिए टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। और अगर आपको कोई भी कंटेंट पे, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट करिए, क्योंकि आप जब प्यार दिखाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होता है। थैंक यू सो मच आम जनता। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। एडियस।